क्वेश्चन है कि टू पार्टिकल्स each having a mass of 5 ग्राम and charge 10 to the power 7 coulombs, 1 into 10 to the power 7 है तो 1 मल्टीप्लाई करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 to the power 7 coulombs. Stay in limiting equilibrium on a horizontal table with a separations of 10 centimeter between them. The coefficient of frictions between each particle and the table is the same. Find the value of this coefficient. और यहाँ देख लें एक पिक्चर दिख रहा है, आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है, यानी कि पिक्चर दिख रहा है. तो इसमें आप जान लें कि ये जो पिक्चर्स है ये क्वेश्चंस में दिया नहीं रहेगा. ये आपको सुविधाजनक मैं समझा सकूं, क्योंकि पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन साइंस का ही बना था और हमने कहा था कि इसमें अगर क्लास चल रहा होता तो हम इसको पूरे पिक्चराइज करके और पूरा फिगर बनाकर और दिखाकर तब समझाकर बनाए थे. लेकिन अभी एग्ज़ाम्स के पीरियड है तो उतना ना हम आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं और ना ही आप लोगों का. लेकिन उसी में एक कमेंट्स आया कि सर थोड़ा सा पिक्चर आ जाता है तो अच्छा रहता है. तो ऐसा कीजिए ना, पहले से यहाँ पिक्चर ले लीजिए आप अपने से, उस वक्त मत बनाइए. तो मुझे भी ये सजेशन अच्छा लगा कि बढ़िया बात है, अगर हम यहाँ पिक्चर बनाएं तो उसमें कुछ टाइम वेस्ट हो, तो इसलिए यहाँ पे हमने एक पिक्चर पहले से ही बना कर रख लिया और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया. अब देखिए क्या दिया हुआ है कि पिक्चर में थोड़ा समझा देते हैं, फिर हम लोग आगे कैसे बनाएंगे. बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा गया है जरूर, लेकिन इजी है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ, हो सकता है कि ये अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में ही 2 से 5 मार्क्स दिला पाए. यानी 2 मार्क्स भी दिला सकता है, 3 मार्क्स भी दिला सकता है, 4 वाले में भी आ सकता है. कहीं ऐसा हो तो 5 वाले मार्क्स में भी आ सकता है. 5 में संभावना कम है, लेकिन 2 से 5 के बीच में आपको मार्क्स दिला सकता है. तो आइए इसको समझ लेते हैं. पहले फिगर्स में कह रहा है कि 5 ग्राम्स के 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं जिन पे इक्वल चार्ज भी है. ठीक है, चार्ज अनइक्वल भी होता, कोई भी दिक्कत नहीं होती. और ये ग्राम्स वगैरह भी अलग अलग होते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती. थोड़ा सा कैलकुलेशन बदल जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता. एक दूसरे को वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट भी, चार्ज सेम है तो इसलिए एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है. एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. और ये स्टेबल पे है उसका फ्रिक्शनल फोर्स जो है, यानी उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, और ये भी बता दें कि ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उनको इक्विलिब्रियम कर रहा है. इक्विलिब्रियम कर रहा है मतलब कि ये अपनी जगह से दोनों हिल नहीं रहे हैं. यानी कि जो इनको चार्ज की वजह से फोर्सेस इनको रिपेल कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वहाँ पे इक्विलिब्रियम में बनाए रखे हैं. यानी चार्ज फोर्स उसको दूसरी तरफ और फ्रिक्शन फोर्स उसको दूसरी तरफ इक्विलिब्रियम में बनाए हुए हैं. इसलिए दोनों पार्टिकल्स अपनी जगह पे है. तो हमें क्या निकालना है कि तो वहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स का कोफिशिएंट है, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं. तो वो म्यू क्या है, ठीक है. तो ये बनाएंगे कैसे आप लोग, फिगर अगर ड्रॉ कर सकते हैं रफली तो कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है. गिवन में आ जाता है कि हमारे पास गिवन क्या क्या है. गिवन क्या है, ठीक है. तो गिवन है मास ऑफ पार्टिकल्स, मास ऑफ पार्टिकल, और ये है 5 ग्राम ईच. दोनों पार्टिकल्स के पास 5-5 ग्राम है. चार्ज ऑन पार्टिकल 10⁻⁷ कूलम ईच. ये भी देखिए, ये भी सेम है, ठीक है. अब वो
फ्रिक्शनल फोर्स हमें निकालना पड़ेगा। हाँ, सेपरेशन ले लें। सेपरेशन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। और हमें म्यू जो है वो फाइंड करना है, म्यू इक्वल टू वाट। और बाकी म्यू को फाइंड करने के लिए हमें फोर्सेस तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमें म्यू को ले लेते हैं। पहले कैसे निकलेगा, तो पहले दोनों फोर्स हम निकालेंगे। दोनों पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा है और इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स क्या लग रहा है। दोनों फोर्स इक्वल है, इसलिए बॉल इक्विलिब्रियम में है। तो दोनों फोर्स को निकाल कर अगर हम इक्वेट कर देते हैं तो निकल जाएगा। चलिए उस प्रोसेस को करते हैं। ये हो गया गिवन में। अब हम प्रोसेस को करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम इलेक्ट्रिकल फोर्स निकाल लेते हैं। चाहे तो लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट आप कर देंगे। क्या करेंगे ये दिखा देता हूं मैं। पहले ये द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन one of the particle due to another, due to another। अब ये क्या होंगे, और ये आप चाहते तो ये एफ ही करके ले लेते, बड़ा एफ, और उसके बेस में ही वो क्या होगा। तो इसको आप कूलम्स लॉ से निकालेंगे। कूलम्स लॉ क्या है, एफ ई इज इक्वल टू के कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं इसको, और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी न्यूटन में निकलेगा। और इसी का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले एफ ई क्या हो गया, तो एफ ई इज इक्वल टू के जो होता है वो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये सब मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इस पे भी एक कमेंट्स है। और कमेंट्स ये है कि पिछला कोई क्वेश्चंस है जिसमें हमने पार्टिकुलर अलग अलग उसके यूनिट्स नहीं लिखे हैं, और जब जब जो भी कैलकुलेट किया गया उसकी न्यू यूनिट डायरेक्ट लिखी हुई है। तो क्वेश्चन ये है कि वो यूनिट्स आ कैसे रहे हैं। तो इसलिए आज यहाँ पे हम सारे यूनिट्स भी लिखने वाले हैं। इनटू ये देखिए 10 पावर 7 कूलम का स्क्वायर, ठीक है। तो ये Q1 Q2 हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, Q1 और Q2 दोनों सेम है। और डिवाइडेड है, डिवाइडेड में अब ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम चाहे तो मीटर में बदल लें। तो ये हो जाएगा 0.10 मीटर द होल स्क्वायर। अब ये न्यूटन कैसे हुआ, यहाँ पे हम बता दें, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये न्यूटन कैसे आएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे आएगा कूलम स्क्वायर, तो ये कूलम स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। न्यूटन बचा, केवल न्यूटन बचा हुआ है। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। तो ये देखिए, कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 10 टू द पावर 9 है, और यहाँ स्क्वायर होकर कितना हो गया है, ये हो गया है -40। और यहाँ से ये 0.1 है तो ये 0.1 हो जाएगा, यानी कि 1/10 स्क्वायर। तो 10 ऊपर जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, मतलब ये 9 + 2 11। लेकिन यहाँ पे जो आया है ये -40, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3।
तो ये हो गया 9 × 10⁻³ न्यूटन, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया एफी। एफी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन बोथ पार्टिकल्स। अब क्या है कि हमें तो निकालना है लिमिटिंग फ्रिक्शंस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हमें फ्रिक्शनल फोर्स भी चाहिए। तो आइए फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हैं। अब निकालते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये क्या लिखेंगे, द फ्रिक्शनल फोर्स इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। वो आप जो लिमिटिंग ये फ्रिक्शनल फोर्स है ना, इसको स्मॉल एफ से किया जाता है और ये इक्वल होता है म्यू जो है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और यहाँ पे एफ ये पोजिशनल फोर्स है या इसको कहे ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये म्यू हो गया फोर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस और ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स और इसको हम लोग लिखते हैं mg। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं mg। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो mg हो जाता है और इसको हमको कैलकुलेट करें तो हमको पता है कि म्यू तो हमें मिला नहीं है, लेकिन फोर्स जो है वो कितना है, तो 5 ग्राम दिया है, लेकिन ग्राम से नहीं चलेगा, ये क्या होगा -3 केजी में होना चाहिए। क्योंकि जब हम फोर्स लगे तो केजी मीटर/सेकंड² हो गया, वो न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये केजी में हमें चाहिए और यहाँ पे जो जी है वो 9.8 मीटर/सेकंड²। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर केजी मीटर/सेकंड² ये न्यूटन बनेगा। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व कर दें तो ये क्या बन जाएगा कि म्यू 5 × 10⁻³ और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 9.8 और ये सब मिलाकर हो जाएंगे न्यूटन। और इसको आप कैलकुलेट कर देंगे हम तो ये देखिए क्या मिलेगा, 5 को अगर 9.8 से करते हैं तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, इंटू 10⁻³ ठीक है, और इसको न्यूटन ये भी हो गया इंटू ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए कि जो टर्म्स है हमारा वो दोनों इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वल है। कब, जब ये बैलेंस हो रहा है फोर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एज दिस, कब, जब ये अपना F = FC होगा, Fe जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये दोनों इक्वल होंगे तभी अपना ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक निकला म्यू इंटू 49 × 10⁻³ और दूसरा है 9 × 10⁻³ दोनों न्यूटन्स है। तो ये न्यूटन चाहे तो यहाँ लिख दें, नहीं तो अब ये कैंसिल भी हो चुके हैं। कैसे कैंसिल हो चुके हैं कि डेट इक्वल्स म्यू अगर हम लेते हैं तो म्यू = हो जाएगा 9 × 10⁻³ न्यूटन्स डिवाइडेड बाई 49 × 10⁻³ न्यूटन्स। और ये दोनों न्यूटन्स कैंसिल और
10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो गया, क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस है वो रेशियो ऑफ द फोर्सेस होते हैं और इसलिए वो यूनिट लेस होते हैं। कोई भी रेशियो जो होता है, रेशियो सेम क्वांटिटी का बनाया जाता है और सेम क्वांटिटी में इक्वल यूनिट्स होते हैं और इसलिए वो क्या हो जाते हैं, वो कंप्लीटली यूनिट लेस हो जाते हैं। तो वो एक प्योर नंबर मिलता है, यूनिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे नंबर हमें क्या मिला, 9/49। ठीक है, इसको हम बहुत बड़ा नहीं है, इसको कैलकुलेट हम लोग डिवाइड करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपका टाइम बच जाए इसलिए हम यहाँ कैलकुलेटर से कर देते हैं। आप कैलकुलेटर मत यूज कीजिएगा। तो ये हो गया 9/49 दैट इज इक्वल टू 0.2 डिजिट तक अगर लेते हैं तो 0.18 और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। तो आप देख लिए कि ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ये इसको आसानी से कोई भी बच्चा बना सकता है, लेकिन इसमें आपका 2 से 5 मार्क्स छुपा हुआ है। हो सकता है कि वो जो नंबर्स है केजी का, चार्जेस का, सेपरेशंस का बदल जाए, लेकिन ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं बदलेगा। ये आपका 2 से 5 मार्क्स का क्वेश्चंस है और ये आपको दिलाएगा साइंस में। ठीक है, तो चलिए आज तो हम लोग यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हमने उसका जवाब दिया। अपलोड करते वक्त जिन्होंने पूछा उनको टैग किया जाएगा, लेकिन आपको, आप नए आए हैं, गार्जियंस है, स्टूडेंट्स है, जिनके पास भी पहुँचे वीडियो, वो सब्सक्राइब कर ले और अपने ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि जिसको ज़रूरत हो वो हमसे जुड़कर अपना क्वेश्चन पूछ सके या फिर अपने अदर्स एक्टिविटीज़ के बारे में हमसे जानकारी ले सके, हमारे साथ जुड़ सके और जो उसकी नीड्स है उसको हम पूरा कर सके, एजुकेशनल नीड्स, तो वो हमसे लाभ ले सके। और चैनल से इस तरह से फैलेगा तो चैनल्स का भी लाभ होगा। उसके लिए क्या करना है, आपको ESP यानी कि 11 सक्सेस पॉइंट्स को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और आपके या आपके दोस्तों के या आपके बच्चों के जिनके भी अगर कोई क्वेश्चंस है, अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रैक्टिस भी हो रही है, तो ज़्यादा क्वेश्चंस निकल रहे होंगे, तो क्वेश्चन हम तक पहुंचाइए और अपने क्वेश्चंस का आंसर्स हमारे द्वारा, हमारी नॉलेज के अनुसार बेटर तरीके से आप अचीव कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं रुकते हैं। आशा रखते हैं कि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपना प्यार हमें देंगे, और हम आपके लिए हर वक्त हम हाजिर भी रहेंगे। जब हमसे क्वेश्चन पूछिएगा उसका सही तरीके से हम जवाब देंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।